तो आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, वहाँ जो एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी का मामला हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है, ICAR डेटा ब्रीच, एग्रीकल्चरल रिसर्च कॉम्प्रोमाइज्ड। कुछ खास बातें हैं उसमें। जी। मकसद है ये समझना कि भाई आखिर हुआ क्या था, कितना नुकसान हुआ और अब क्या चल रहा है। सही। अच्छा, तो ये मामला सामने कब आया और कैसे पता चला? अचानक से हुआ होगा ये सब? हाँ, ये घटना असल में अप्रैल की है। जो साइबर हमलावर थे उन्होंने ICAR की जो मेन वेबसाइट है उसको निशाना बनाया। ओके। और सिर्फ वेबसाइट नहीं, दिल्ली में जो उनका मुख्य सर्वर है और हैदराबाद में एक रेप्लिकेशन सर्वर मतलब बैकअप जैसा, उस पर भी हमला हुआ। अरे, मतलब एक साथ कई जगहों पर। हाँ। और अधिकारियों का तो यही कहना है कि इससे महत्वपूर्ण डेटा मतलब इंपॉर्टेंट जानकारी उनके हाथ से निकल गई, चोरी हो गई समझिए। सिर्फ वेबसाइट हैक नहीं हुई मतलब? नहीं, ये उनके कोर सिस्टम्स पर अटैक था। ये तो काफी गंभीर है। और ये जो महत्वपूर्ण डेटा कह रहे हैं इसमें क्या क्या था, मतलब किस तरह की जानकारी खतरे में आ गई? हाँ, ये वाकई गंभीर है। असर कई लेवल पर हुआ है। आप सोचिए, भर्ती से जुड़ा सारा डेटा। अच्छा, भर्ती का डेटा। हाँ, मतलब टेक्निकल ऑफिसर से लेकर जो बड़े पद होते हैं जैसे डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, उनके लिए जो गोपनीय आवेदन आते हैं वो सब इसमें शामिल थे। बाप रे, ये तो बहुत ही सेंसिटिव जानकारी है। ये गलत हाथों में पड़ जाए तो बिल्कुल, कितना खतरनाक हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, और क्या था? कई जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनकी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स भी चल रहे प्रोजेक्ट्स के। हाँ, और ये सिर्फ फाइल का खोना नहीं है, ये समझिए सालों की मेहनत है, प्रयोगों के नतीजे हैं, भविष्य की जो कृषि तकनीकें हैं उनसे जुड़ी अहम जानकारी हो सकती है। और साथ ही जो वैज्ञानिक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा करते हैं वो भी, और यहाँ तक कि जो आपसी ईमेल वगैरह होते हैं, कम्युनिकेशन, वो भी लीक हुआ है। अरे यार। हाँ, इससे न सिर्फ मौजूदा काम पर असर पड़ेगा बल्कि आगे जो कोलैबोरेशन होना है, जो भरोसा है, उस पर भी असर पड़ सकता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। सालों की मेहनत होती है वैज्ञानिकों की इसमें। अच्छा, तो क्या ICAR के सभी हिस्सों पर असर पड़ा है इसका, या कुछ खास संस्थान हैं जो ज्यादा प्रभावित हुए? देखिए, मुख्य रूप से 3 संस्थानों पर गहरा असर पड़ा है। एक तो है कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, ASRB जिसे कहते हैं। हाँ, जो भर्ती देखता है। बिल्कुल, सारी हायरिंग वही देखता है। दूसरा है भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी ISRI। ISRI वो डेटा वाला है? हाँ, जो देश भर के कृषि डेटा और उसके विश्लेषण का बहुत बड़ा केंद्र है। और तीसरा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी, नार्म। हाँ, जो ट्रेनिंग वाला है। हाँ, जो वैज्ञानिकों और अधिकारियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करता है। मतलब भर्ती, डेटा एनालिसिस और ट्रेनिंग, तीनों ही बहुत जरूरी हिस्से हैं, तीनों ही। और क्योंकि भारत का जो पूरा कृषि सेक्टर है वो काफी हद तक ICAR के रिसर्च और उनके मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो है। तो इन संस्थानों में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर आप समझिए जमीनी स्तर तक, किसानों तक, पूरी कृषि अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जा सकता है। सही बात है। ये दिखाता है कि एक डिजिटल सुरक्षा में चूक का असर कितना गहरा और दूर तक जा सकता है। बिल्कुल। तो अब जब इतना बड़ा नुकसान हो गया है तो ICAR की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोई जांच वगैरह शुरू हुई है? हाँ, ICAR ने फौरन एक्शन लिया है। उन्होंने 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। अच्छा, कमेटी। जी। इस टीम के सामने 2 मुख्य काम रखे गए हैं। पहला तो ये कि गहराई से जांच करें कि आखिर उनका डेटा सेंटर और जो डिजास्टर रिकवरी सेंटर था मतलब बैकअप सिस्टम, वो फेल कैसे हुआ। ये जानना तो बहुत जरूरी है कि गड़बड़ कहाँ हुई। हाँ, चूक कहाँ हुई। और दूसरा काम? दूसरा, सिर्फ जांच से तो काम नहीं चलेगा शायद। वही दूसरा काम है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मजबूत और ठोस उपाय सुझाना। राइट। आगे के लिए प्लानिंग। हाँ। और इस कमेटी की जो जांच के नतीजे होंगे और जो सिफारिशें होंगी वो सिर्फ ICAR के लिए ही नहीं बल्कि शायद देश के जो दूसरे सरकारी और रिसर्च संस्थान हैं उनके लिए भी सबक होगा। उनके डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए भी काफी अहम साबित हो सकती हैं। ये एक तरह से सबक सीखने का मौका है सबके लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ICAR में एक बड़ा डेटा ब्रीच हुआ, भर्ती, संवेदनशील रिसर्च और कम्युनिकेशन सब पर बुरा असर पड़ा। हाँ। और अब एक कमिटी इसकी जांच कर रही है और भविष्य के लिए सुरक्षा उपायों पर काम करेगी। बिल्कुल सही। और ये पूरी घटना ना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या? कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के रिसर्च संस्थान हैं, उनके डिजिटल किले मतलब उनकी साइबर सुरक्षा का जो ढांचा है वो आखिर कितना मजबूत है। इस वाक्य से हमें शायद उन व्यापक सबकों पर सोचने की जरूरत है जो अभी नजरअंदाज हो रहे हों। वाकई सोचने वाली बात है। खैर,
आज की इस चर्चा को फिलहाल यहीं रोकते हैं।